अंतिम कवि बहुत खतरनाक होता है। इतनी सुंदर कविताएं, इतनी विद्रोह, वेदना, प्रतिरोध की इतनी सुंदर कविताएं, इतनी शैलियों की सुनने को आज यहाँ मिली। और रेखता का और हिंदी का आज का ये जो आयोजन है, ये इस मिथ को भी तोड़ता है। और हिंदी में गंभीर विषयों के गंभीर कविता नहीं तो सच्ची कविता के रसिक अब बचे नहीं हैं। इतनी सुंदर कविताएं बचे हैं अभी भी, लेकिन उसको जो करने की जरूरत है, उनको इकट्ठा करने की जरूरत है। इतनी शैलियों की मैं सुनने को 10 मिनट है मेरे पास, हाँ मिली बहुत होता है। और 4 दिन भी आज का जो आयोजन है, तो मैं कई शैलियों की कविताएं लिखता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि गंभीर विषयों की जो वानगी में आपको कविता नहीं और समाज कविता के सबसे पहले तो बच्चे नहीं। मैं देख रहा था हिंदवी का उत्सव का जो है, इसमें मेरा रेगिस्तान है, करने की जरूरत, रेगिस्तान की लहरें हैं की जरूरत है, और बिना बरसे हुए बादल जा रहे हैं और अक्षर, ये सारा कुछ है, बहुत होते हैं। ये देख के मेरी एक कविता याद आ गई, बहुत पुरानी मेरी कविता। तो मैं कहीं को ध्यान में रखते हुए सुनिएगा, वो प्रेम कविता है या कविता है क्या है। रेगिस्तान का कोई बंदा पहली बार 12 मासी या सदा निरान, सबसे पहले तो नदी को अगर देखेगा तो कैसे देख सकता है, क्योंकि उसके पास रेगिस्तान भी एक्सपीरियंस अनुभव नहीं है, कैसे देखेगा। छोटी सी कविता है, जहाँ पर से बादल जा रहे, अपनी कविता पाठ की और कविता का शीर्षक है ये सारा नदी। ये मैं देख के मेरी एक कविता याद आ गई, देखता रहा इस दृश्य को, बहती हुई नदी को, प्रेम कविता है या कविता है क्या है, जैसे तुम्हें देखता हूँ। का कोई बंदा पहली बार इस तरह देखता रहा नदी को, बहती हुई नदी को कैसे देख सकता है, जैसे तुम्हें देखता हूँ। एक्सपीरियंस अनुभव नहीं है। मैं रेगिस्तान का आदमी कविता है 4 और किस तरह देखता बहती हुई नदियों बहती हुई नदी को। इतनी सुंदर कविताएं सुनाई और मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई रामाज्ञा के दोहे सुनकर देखता रहा, क्योंकि हिंदी का प्रचलन बड़ा उदास कर देने वाला है। जैसे हर भाषा का एक जातीय छंद होता है, मैं रेगिस्तान का जातीय छंद है दोहा, और किस तरह फारसी का गजल है, होगा या राधा वल्लभ आएंगे या जो भी जातीय छंद होता है हर भाषा का, दोहे सुनकर के उसको हमने छोड़ दिया। सरहपा से जो चला था हिंदी का प्रचलन, बड़ा से चल के, गोरख से चल के, कबीर से चल के, बिहारी से चल के, छंद होता है, यहाँ से चलते हुए हिंदी समझाने की कविता ने त्याग दिया, हमारे छंद को त्याग कर इतना। और सतसैया के दोहरे जो नावक के दिया, घाव करे गंभीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। और राजस्थानी में दोहे के लिए कहा जाता है कि तू हो 10वां वेद, जो भी जातीय छंद है हर भाषा का, समझे जैसे साले, जो समझ जाएगा दोहे को तो वो कांटे की तरह चुभ जाएगा और सालता रहेगा। दोहा ऐसी तासीर है हिंदी में दोहे की। केवल नागार्जुन ने हमारे देखते देखते उस दोहे का राजनीतिक कविता के लिए उपयोग किया कि जली शाख पर बैठ कर रही कोकिला में छोटे लगे घाव, बाल ने बांका कर सकी शाख। राजस्थानी में दोहे को नहीं किया, दोहे को छोड़ दिया हमने, हमारी सारी उसको छोड़ दिया। उर्दू वाले लिखते हैं दोहे आके, जो समझ जाएगा दोहे का अपहरण हो गया की तरह उर्दू वाले। मैं कुछ दोहे सुनाता हूँ आपको, केवल नागार्जुन दोहे का सौंदर्य क्या होता है। एक एक शब्द उस कविता क्या होती है, कविता शब्द का सौंदर्य होता है कि जली शाख शब्द में सौंदर्य होगा, वही बात अलग रूप बदलेगा, बात दोहे का कर सकते। इसलिए सुनाता हूँ कि रामाज्ञा जी हमारी सारी उसको दोहा और गजल, दो छंद ऐसे हैं, दोहे का अपहरण हो गया जैसे, जो सर्वाधिक लोकप्रिय है भारतीय भाषाओं में। मैं कुछ लिखी जाती है, सब भाषाओं में लिखी जाती है। दोहे का दोहे जाते हैं और शेर में सामने हम सब जानते हैं शब्द का एक शेर जो होता है वो एक एक दो पंक्तियों में अपनी बात को कहना बदलेगा, लेकिन उसमें तो एक बात होनी चाहिए, तो काफिया पैमाइश हो जाएगा, केवल मात्रा की गणना हो जाएगी। वो भी दोहा होता है, दोहा होता है उसके अर्थ में। दोहा और गजल क्या है, दो छंद क्या है, तो दोहा बोला गजल से सर्वाधिक लोकप्रिय है भारतीय भाषा। दोहा बोला गजल से आजा मेरी जान, दोहा बोला गजल से
आजा मेरी जान होनी चाहिए, तू आई है अरब से, मैं हूँ अतरा की गाना। और बसंत के स्वागत में बसंत के स्वागत में अगर किसी कवि ने कविता नहीं लिखी है उसको कवि होने का आजा 3 दोहे बसंत के स्वागत में गजब से ये आजा मेरी आस, तू आई है उमगी उमगी फिर रही धीरे धीरे में आस, रोगी और बसंत का कौन करे विश्वास, रोगी और बसंत का कौन करे विश्वास। पंडित बाँचे भागवत बाँचे शेख कुरान, पंडित बाँचे भागवत बाँचे शेख कुरान, और बाँचे पत्र बसंत का सोना रेगिस्तान। पंडित बाँचे भागवत बाँचे शेख कुरान, रोगी और बाँचे पत्र बसंत का सोना रेगिस्तान, रोगी और बसंत और बासी रोटी विश्वास रात की। पंडित बाँचे कुछ मिर्चें कुछ प्याज बाँचे शेख एक शब्द, पंडित बाँचे गहरा गढ़ा जाता है वैसे ही दो गढ़ा जाता है कुरान वो, और बाँचे गहराई में का सोना रेगिस्तान। बाकी कुछ मिर्चें कुछ प्याज जब घर पर आ ही गए जीमो हे सोना रेगिस्तान। बासी रोटी रात की कुछ मिर्चें कुछ प्याज जब घर पर आ ही गए जीमो हे ऋतुराज। और छत पर उतरी चांदनी, ताली बजा रहे थे ना उनके लिए सबके लिए। एक दोहे में 3 चीजें उतरती हैं, देखिएगा बासी कला देखिए आर्ट देखिए पोएट्री की। चीजें क्या उतरती जब घर पर आ ही गए जीमो, छत पर उतरी चांदनी, बासी रोटी रात में उतरे मिर्चें कुछ प्याज, छत पर उतरी चांदनी मन में उतरे आवरी चांदनी, और हम आंखों की झील में उतर गए। किसने की ये दिल लगी, किसका है ये काम, किसने की ये दिल चांदनी, किसका है ये काम। उनके घर के द्वार पर छत पर उतरी चांदनी, और हम किसका है ये काम उतर गए उनके घर के द्वार पर हमारा काम। किसने की ये दिल लगी, ये दोहा भी सुन लीजिए, किसका है ये काम। जो कवि सम्मेलन होते हैं तो कवि सम्मेलनों में सुनाया जाता है किसी किसी का कह के मेरा दोहा सुनी सांझ में किसका है ये काम, सुन तेरी आवाज घर के द्वार पर, सुनी सांझ में, और सुन तेरी आवाज मन रविशंकर हो गया तन बिरजू महाराज। सुनी सांझ में सुन तेरी आवाज मन रविशंकर हो गया सुनी सांझ में। और कविता ऐसी है कला जिसको सहज सुभाव, सुनी सांझ में कई महाकवि मर गए करते आओ आप। शब्द क्या है देखिए, तो एक की तरह रखना चाहिए, चाक गरेबा हो गया। कविता कला ऐसी नहीं आती, बहुत घुसना पड़ता है, हो जाते हैं सरल हो जाते हैं बात। चाक गरेबा हो गया कंबल फटती जाए, गरेबा हो गया कंबल फटती जाए। कविता कला भाव में और निखरती जाए। चाक गरेबा हो गया कविता कला बारिश में गिर गई पड़ता है। इस बारिश में गरेबा हो गया, इस बारिश में
कंबल फटती जायर की दीवार का गरेबा और साथ में गिर गई, कंबल फटती जाए कविता और उसके बाद कविता सुनाऊंगा, 2-4 मिनट बचेगा। इस बारिश में माँ के लिए भी मैक्सिम गोल्की ने उपन्यास लिखा। इस बारिश में, बारिश चल रही है वालों के लिए तो बड़ा बारिश में है, मतलब माँ की नाव को 4 पंक्तियां ये की माँ को, और साथ में मतलब मेरी पंक्ति में वो कैसे पूछा गया है कि आसमानी रंग का इतना सुनाइए पत्र आया है। उसके बाद कविता एक सुनाऊंगा। पहले आते थे आसमानी रंग के, आजकल तो बंद हो गए। हमारे जमाने में जब हम पढ़ते थे आसमानी रंग का एक पत्र आया है, मुझे हारे थके बेचैन शब्दों ने बुलाया है, मुझे हारे थके बेचैन शब्दों ने बुलाया है। आसमानी वही गहरी का सियाही है, वही तिरछी लिखावट है, मुझे मालूम है माने इसे किससे लिखाया है। अब मैं समझता हूँ कि पत्र आया हो गया है, ये जिसमें सुनाती है। एक कविता में सुना देता हूँ, उससे मैं समापन कर देता हूँ। मुझे हारे थके बेचैन शब्दों ने बुलाया है, वही गहरी सियाही है, वही कई तरह से लिखा जाता है, मालूम है। विभाजन के वक्त से विभाजन के साहित्य लिखा गया, या तुरंत की कोई घटना है वो भी आपको कोई कविता ज्यादा सुनाती है। एक कविता लेकिन आपको एक घटना की याद होगी कि एक गुरुग्राम से कोरोना काल में एक बच्ची अपने बीमार बाप को साइकिल पर लाद करके और दरभंगा ले गई। कविता या उसको रखिएगा, हालांकि वो घटना भूल जाएगी, लेकिन कविता उसी समय आवेग में लिखी गई थी। 50 बहुत भाषाओं में अनुवादित हुई। आपको शायद या तुरंत अच्छी लगे। कविता का शीर्षक है डूब मरता, लिखी जा सकती है। तो खैर वो एक मैं तुम्हारे तलवों पर कोई घटना की याद होगी कि जैतून के तेल की मालिश कोरोना काल में एक बच्ची अपने बीमार मैं तुम्हारे तलवों पर लाद करके जैतून के तेल की मालिश करना चाहता हूँ। जिन हाथों से थामा था तुमने साइकिल का हैंडल, आवेग में मैं उन हाथों को छूना चाहता हूँ। जिन हाथों से थामा था तुमने हैंडल, साइकिल का हैंडल, मैं उन हाथों को चूमना चाहता हूँ। तुम्हारे तलवों पर गुरुग्राम से दरभंगा तक अपने घायल पिता को कैरियर पर बिठाकर तुम्हारे तलवों ले जाने वाली स्वर्ण परी के तेल में तुम्हारी जय जयकार करना चाहता हूँ। गुरुग्राम से दरभंगा तक अपने घायल पिता को कैरियर पर बिठाकर ले जाने वाली स्वर्ण परी मैं तुम्हारी जय जयकार करना चाहता हूँ। तुम्हारी करुणा, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा साहस देखकर हैरान हूँ। आश्चर्य से भरी मेरी आंखें अपने घायल करुणा, तुम्हारा प्यार पर तुम्हारा साहस देखकर हैरान जाने वाला आश्चर्य से भरी हुई है मेरी आंखें। जय जयकार कर मैं उन तमाम देवी देवताओं को बर्खास्त करना चाहता हूँ जिन्होंने नहीं की तुम पर पुष्प। मैं उन तमाम देवी देवताओं को बर्खास्त करना चाहता हूँ जिन्होंने नहीं की तुम पर पुष्प वर्षा। मोटर गाड़ियों, रेलगाड़ियों और हवाई जहाजों का आविष्कार क्या आतताइयों, अपराधियों और धन पशुओं के लिए किया गया? खुली हुई है मेरी आंखें। मोटर गाड़ियों, रेलगाड़ियों और हवाई जहाजों का आविष्कार क्या आतताइयों, अपराधियों और धन पशुओं के लिए किया गया? नहीं की तुम पर महामारी में तुमने तमाम इस महामारी में देवताओं को बर्खास्त तुमने अपने चपल पांवों से तुम पर 1200 किलोमीटर तक भारतीय सड़कों पर गाड़ियों 7 दिनों तक जो महाकाव्य से लिखा है वह पर्याप्त है। इस महामारी में तुमने अपने चपल पांवों से 1200 किलोमीटर तक भारतीय सड़कों पर 7 दिनों तक जो महाकाव्य लिखा है वह पर्याप्त है इस देश के महाकवियों को शर्मिंदा कर। महामारी में तुमने अपने चपल पांवों से 1200 किलोमीटर तक भारतीय सड़कों पर 7 दिनों तक जो महाकाव्य लिखा है वह पर्याप्त है। इस महामारी में तुमने अपने चपल पांवों से 1200 किलोमीटर तक भारतीय सड़कों पर 7 दिनों तक जो महाकाव्य लिखा है वह पर्याप्त है इस देश के महाकवियों को शर्मिंदा कर।